हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ जो सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी दिल्ली की है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी हम शुरू करते हैं। साल 2014 की बात है। दिल्ली की रोहिणी इलाके में एक नया अपार्टमेंट बना था जिसमें कुछ ही लोग रहने के लिए अभी आए थे। ये जगह बिल्कुल शांत थी, लेकिन इसी फ्लैट के तीसरे फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट के बारे में अजीब अफवाहें फैलने लगी। कहा जाता है कि वहां रहने वाले लोगों के साथ हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती थी। एक नवविवाहित जोड़ा राकेश और उसकी पत्नी प्रिया हाल ही में वहां पे शिफ्ट हुए थे। शुरुआत में कुछ सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाजें आती, मगर जब वे खोलते तो कोई नहीं होता। कभी किचन में अचानक बर्तन गिरने लगते, कभी लाइट अपने आप जलती और बुझ जाती। एक रात की बात है, प्रिया ने देखा कि एक काली साया उनके कमरे में घूम रही थी। वह डर के मारे चीख पड़ी। जब राकेश ने उठकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी आंखों का धोखा होगा। लेकिन इसके बाद घटनाएं और ज्यादा भयावह हो गई। एक दिन राकेश देर रात ऑफिस से घर लौटा तो उसे अपने फ्लैट की बालकनी में एक महिला खड़ी दिखी। उसे लगा प्रिया होगी, लेकिन जब वह अंदर गया तो प्रिया बेडरूम में सो रही थी। अगले ही दिन प्रिया को लगा कि कोई उसे बाथरूम में धक्का दे रहा है। उसने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। राकेश ने दरवाजा तोड़ा तो प्रिया बेहोश मिली। अब यह मामला गंभीर हो चुका था। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और पूरी घटना बताई। उनके दोस्त रवि ने कहा कि वह यह मामला किसी आत्मा या ऊपरी ताकत से जुड़ा हो सकता है। राकेश ने बिल्डिंग के चौकीदार से इस फ्लैट के बारे में पूछा तो उसने बताया जो बात वो सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया, साहब, इस फ्लैट में 5 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम संजना था। उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। शादी वाले दिन उसने इसी फ्लैट के बाथरूम में फांसी लगा ली थी। उसके बाद से यहाँ जो भी रहने आता है उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। यह सुनकर राकेश और प्रिया दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने तय किया कि वे इस फ्लैट में एक रात और रुकेंगे और आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रात के करीब 2 बजे कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक प्रिया ने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। अंदर से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। राकेश ने हिम्मत जुटाई और बाथरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक साया तेजी से बाहर निकला और पूरे कमरे में घूमने लगा। प्रिया के डर के मारे बेहोश हो गई और राकेश जैसे तैसे उसे उठाकर बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। राकेश ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और किसी तरह वे दोनों बाहर निकले। अगले ही दिन वे एक तांत्रिक के पास गए और पूरी बात बताई। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को शांति देने के लिए पूजा करनी होगी। उन्होंने पूजा करवाई, लेकिन कुछ दिन बाद भी अजीब घटनाएं नहीं रुकी। आखिरकार राकेश और प्रिया ने वह फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने जो उनकी सारी चीज़ें थी उसे पैक किया और अगले दिन फ्लैट छोड़ दिया। लेकिन जब वे नीचे गाड़ी में सामान रखने गए तो ऊपर उनकी बालकनी में वही महिला खड़ी खड़ी दिखी। अब तक साफ हो चुका था कि वहां कोई आत्मा मौजूद थी। उस फ्लैट में आज तक कोई ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। जो भी वहां गया उसे किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा। अब वह फ्लैट वीरान पड़ा है और वहां जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। कुछ लोगों का कहना है कि संजना की आत्मा आज भी वहां भटक रही है, अपने अधूरे प्यार और अन्याय का बदला लेने के लिए। जो भी उस फ्लैट में जाता है उसे वही दर्द झेलना पड़ता है जो संजना जी ने झेला था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मैंने कहानी को जो सुनाया, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन ये केवल एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से है। तो आप इसे उसी तरह से लें। हमारा कोई अंधविश्वास फैलाने का मकसद नहीं है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।